22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हो रही है। लेकिन जैसे जैसे राम मंदिर को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है, हमारे देश के कुछ नेताओं का बीपी हाई होता जा रहा है। ये नेता अब तक इस उलझन में ही है कि राम मंदिर कैसे बन गया। अलग कैटेगरी के ये नेता जब जब अपनी जबान खोलते हैं तब तब जहर ही उगलते हैं। AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को तो आप जानते ही होंगे। ओवैसी के कई बयान आपने पहले भी सुने होंगे। उनके पुराने बयानों को सुनकर आपको उनकी सेलेक्टिव सोच का अंदाजा पहले से ही होगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ओवैसी ने एक बार फिर सेलेक्टिव सोच वाली बात कही है। ओवैसी हैदराबाद में लोगों को संबोधित कर रहे थे। यहां भी ओवैसी अपनी भड़काने वाली आदत से बाज नहीं आए। लोगों के सामने AIMIM चीफ ओवैसी ने जमकर जहर उगला, भड़काऊ बातें कही। ओवैसी ने इशारों इशारों में अयोध्या ढांचा विध्वंस का जिक्र भी किया, उस पर आंसू बहाए। AIMIM चीफ ओवैसी ने कैसे जहर उगला, पहले आपको यह सुनवाते हैं। उसके बाद इस पर कैसे राजनीति शुरू हुई वो भी दिखाएंगे। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना तुम्हारे दिल से, जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। ओवैसी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस समारोह के लिए देश भर में भव्य तरीके से उत्सव मनाने की तैयारी की गई है। इस माहौल में और इन तैयारियों के बीच ओवैसी ने भड़काऊ बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी है। ओवैसी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से मस्जिदों को छीनने की बात कही, लोगों को डर दिखाया, क्या यह ओवैसी को करना चाहिए था? ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया है। फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। प्रभु श्री राम का ही DNA पूरे देश में है, हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही है। सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। और भाई, उनको निर्वाध करने का काम किसने किया? क्या आपको लग रहा है कि मस्जिदों में वास्तव में यूथ नहीं जाने लगे? अगर आपकी मस्जिदों की छीनने की बात आती है तो उस समय आप कहां सो जाते हैं जब हजरत बल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं। ओवैसी लंदन के लिंकन इन से बैरिस्टर एट लॉ है। ओवैसी को कोई बैरिस्टर कहता है तो उन्हें अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या न्याय पर उनका भरोसा नहीं रहा? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, न्याय दिया, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी को अब भी वो फैसला साजिश लग रहा है। ओवैसी के इस बयान पर हुई सियासत में कांग्रेस भी कूद पड़ी। कांग्रेस का आरोप है कि ओवैसी बीजेपी के लिए ही सांप्रदायिक रोटियां सेकते हैं। वो नौजवानों से क्या कह रहे हैं कि वो किस तरीके से मस्जिदों की हिफाजत करेंगे? क्या पुलिस से लड़ेंगे, फौज से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे? ये बयान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दिया गया है, ना कि मस्जिदों की हिफाजत करने के लिए। ये सरकार से कहा जा सकता है कि आप मस्जिदों को प्रोटेक्ट कीजिए, मंदिरों को प्रोटेक्ट कीजिए। नौजवानों से कहने का क्या मतलब है? जिस वक्त राम मंदिर को लेकर पूरा माहौल राममय है, उस वक्त ओवैसी बाबरी ढांचे पर आंसू बहा रहे हैं। राम मंदिर मुद्दे पर राजनीति लंबे समय से होती रही है, लेकिन जिस देश की धड़कन में राम बसते हैं, जिनके स्वागत के लिए पूरा देश तैयार हो रहा है, ऐसे समय में ओवैसी के भड़काऊ बयान को कतई
जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब आज का प्रेरक विचार, कठिन समय में आपका ज्ञान ही आपका मार्गदर्शन करता है, इसीलिए ज्ञान को सदैव प्राथमिकता दें। जी न्यूज।